जी, क्वेश्चन नंबर 1, द एस लॉज हैज sales of 4500,000, the fixed expenses was 1200,000 and the variable expenses totaled 1800,000. Required contribution margin ratio जो है ना हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन इसको 1 लिख लेते हैं, रिक्वायरमेंट इसकी वो भी 1 ही है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हम देखें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो वो क्या फार्मूला था जी हमारे पास कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। देखिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास मौजूद हो, फिर हम क्या करें उसको सेल्स पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक सर्टेन परसेंटेज आ जाए। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैसे हमने कैलकुलेट करना होता है कि अगर हमारे पास सेल्स मौजूद हो और उसमें से वेरिएबल कास्ट भी मौजूद हो, वो माइनस कर दें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सेल्स की वैल्यू भी मौजूद है और जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो भी मौजूद हैं और जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो भी मौजूद हैं। अब अगर हम यहाँ से जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है माइनस कर दें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। देखिए अब सेल्स है हमारे पास 4500,000 और वेरिएबल कास्ट जो है हमारे पास वो कितना है जी, वेरिएबल एक्सपेंसेस 1800,000। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ जाएगा जी, 2700,000। 45 minus 18 ये 2700,000। अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, देखें 2700,000 डिवाइडेड बाय 4500,000 इंटू 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इट बिकम्स 60%। ये हमारे पास है जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने उसे यूज़ किया और उसके बाद हमने इसके कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये भी देख सकते थे यहाँ पे दूसरा इसका आर अगर हम करना चाहें तो क्या हो सकता था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशियो। ये वेरिएबल कास्ट है हमारे पास, देखें कितना 1800,000। इस 1800,000 को अगर हम 4500,000 पे डिवाइड कर लेते तो तब भी हमारे पास जो रेशो आती है और उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें वेरिएबल कास्ट रेशो हमारे पास क्या होगी, 1800,000 है डिवाइडेड बाय 4500,000, ठीक है। तो इनटू 100 अगर हम कर लें तो ये देखें 1800,000 डिवाइडेड बाय 4500,000, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 40%, यानी दूसरे लफ्जों में 0.4। अब देखें 1 माइनस 0.40, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा अगेन 0.60, यानी 60%। तो ये आपको देखो सारे रिलेशनशिप बिल्डिंग आनी चाहिए कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरे आपके पास क्वेश्चन है जी, रिक्वायरमेंट जो 2 है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 का ही, रिक्वायरमेंट 2 ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, अब ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। अगर हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिक्स्ड कास्ट भी हमने फार्मूलाज पढ़े भी हैं, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, ठीक है। तो फिक्स्ड कास्ट हमारे पास जो है
वो क्वेश्चन में गिवन है जी, दैट इज 1200,000 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमने कैलकुलेट की है 60% यानी 0.60। अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ब्रेक इवन डॉलर्स इन यानी 1200,000 डिवाइडेड बाय 0.60। ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास 2 मिलियन डॉलर, 2 मिलियन। ठीक है, ये जी हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद है जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करें। तो हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया हुआ है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन वर्किंग में कैलकुलेट किया हुआ था, तो जस्ट अब हम इसको रिपोर्ट कर देते हैं कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कितना है। दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट, और ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है $2700,000। ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। इस तरीके से हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी नहीं है, जस्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग है अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, जो इसमें यूज होते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 में। आप इसको देखें कि इसमें क्या क्या हमसे किस तरीके से देखें पूछा जाता है। अच्छा जी, फाइल कंपनी बजट्स June sales at 265,000. Variable expenses is expected to be 56% of the sales, and profit is expected to be 31,768. Required break-even point for June. June sales if the company made a profit of 10,560. तो सबसे पहला पॉइंट ही क्या हमने फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। जी अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2, रिक्वायरमेंट 1, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला हमने अभी भी पढ़ा है, फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। ठीक है, अब ये दोनों वेरिएबल्स हमें चाहिए, तब हम ये फाइंड कर सकते हैं डॉलर्स में वैल्यू। अब अगर हम यहाँ पर लिख लें, अब जरा देखिएगा मैकेनिक्स इसका कि मैकेनिक्स हम इसका किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फाइंड करने का क्या तरीका है। एक आसान तरीका यह है कि देखें वेरिएबल एक्सपेंसेस की रेशियो हमें दे दी गई है। अगर 1 माइनस वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो कर लें तो हमारे पास क्या जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ जाता है। देखिए ये हमने कर लिया जी यहाँ पे 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशियो, 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशियो, वेरिएबल कास्ट रेशियो। ठीक है, तो और फिर हमें चाहिए फिक्स्ड कास्ट। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको फिक्स्ड कास्ट नजर नहीं आ रही, सेल्स नजर आ रही है, वेरिएबल एक्सपेंसेस और प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो ये जो फिक्स्ड कास्ट है ये अभी आपको गिवन नहीं है, अब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए अब फिक्स्ड कास्ट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारे पास मैकेनिक्स इसका क्या है, इनकम स्टेटमेंट का हम सेल्स लिखते हैं। सेल्स है जी हमारे पास 265,000, 265,000। इसमें से लेस करने हमने वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कास्ट। तो ये अगर 100% है तो वेरिएबल कास्ट उन्होंने बताया हुआ है 56%। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं जिसका 265,000 इंटू 0.56, तो ये है जो हमारे पास 148,400। ये माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 265,000 माइनस 148 एंड 400, 116,600।
ये जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यहाँ से हमने माइनस करने होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कास्ट, ये हमें गिवन नहीं है। ये रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी 44, या उसमें अगर हम लिखें परसेंटेज फॉर्म में तो ये है जी 44%। ठीक है जी, इसको क्लोज। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें प्रॉफिट का फिगर दे दिया। प्रॉफिट कितना है जी, उन्होंने जो मेंशन किया है 31,768, 31,768। ठीक है, तो बाय यूजिंग रिवर्स मेथड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिफरेंस इनका लेके हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंस आ जाता है या फिक्स्ड कास्ट। क्योंकि देखिए 1,60,600 में से क्या माइनस हुआ है फिक्स्ड एक्सपेंस, तभी जाके हमारा प्रॉफिट 31,000 पे है। तो हम यहाँ से ये डिफरेंस लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। वो है जी 84,832, ये हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। तो ये अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे पास मौजूद है, हम इनको फर्दर अब देखो सॉल्व करते हैं। 84,832 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो में यहाँ पे भी फाइंड कर लिया। अदरवाइज अगर हम इन वेरिएबल्स को यहाँ लिखें कि 1 माइनस 0.56, 1 माइनस 0.56, तो ये हमारे पास अगेन वही 0.44 आ जाएगा ये वैल्यू। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास डॉलर्स में अमाउंट आ जाएगी किसकी, ब्रेक इवन पॉइंट की। कैलकुलेट करते हैं जी, ये आंसर आ रहा है जी 192,800। So this is the sales revenue at which the firm will not incur any profit or loss, यानी यहाँ पर ना ही उसे प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ये वाला वो ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखें किस तरीके से, अगेन मैं आपको बार बार ये जो बात समझा रहा हूँ, जो फोकस करा रहा हूँ कि रिलेशनशिप बिल्डिंग देखें कि कौन कौन सी चीज को हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके रिलेशन किस तरीके से बनाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दूसरे में हमसे पूछा गया रिक्वायरमेंट जो है, दूसरी रिक्वायरमेंट जून सेल्स क्या होगी इफ कंपनी मेड ए प्रॉफिट ऑफ 10,560, यानी अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होना है बेसिकली वो टारगेट प्रॉफिट का है। ठीक है, यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो किस चीज का यूज हो रहा है, यानी डिजायर्ड प्रॉफिट, इसको डिजायर्ड प्रॉफिट भी कह सकते हैं या टारगेट प्रॉफिट भी। तो ये हमारे पास यानी सेल्स रेवेन्यू कितना हो, सेल्स डॉलर्स कितना हो कि हमें ये प्रॉफिट हो। तो इसमें फार्मूला में थोड़ी सी चेंज हो जाती है, फिक्स्ड कास्ट्स, ये रिक्वायरमेंट 2 में लिख रहे हैं, फिक्स्ड कास्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड या इसको टारगेट प्रॉफिट भी कहीं मेंशन होता है, तो ये होता कि कंफ्यूजन ना हो, दोनों वर्ड्स आप यूज करें, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो यानी CM। तो अभी हमने फिक्स्ड कास्ट कैलकुलेट कर ली है 84,832 प्लस अब उन्होंने जो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया डिजायर्ड प्रॉफिट जो है 10,560, 10,560, 10,560 एंड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ये हमने अभी फाइंड किया है 0.44। तो ये हमारे पास एक सेल्स रेवेन्यू का फिगर आ जाएगा, जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास अगर ये लेवल ऑफ सेल्स रेवेन्यू हो तो हमें प्रॉफिट होगा वो 10,560 होगा। ये है ना जी 121.408। ये जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा जिसने फिक्स्ड कास्ट को कवर करना है वो है जी 95,392। तो हम यहाँ से जब फिक्स्ड कास्ट को माइनस करेंगे
वो क्या आंसर होगा जी 84,832। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, वही प्रॉफिट हो जाएगा जो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट था जो हमने फार्मूला में यूज किया है। 95392 माइनस 84832, तो आप देखेंगे 10,560। ये हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो हमने कैलकुलेशंस किया। ठीक है, तो केयरफुली देखना है। अब पहले जब मैंने इसे कैलकुलेट किया, जो ये जो सेल्स वॉल्यूम था, तो मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ पे माइनस कर दिया 84838 से प्लस 10,560 करना था, लेकिन मैंने माइनस कर दिया, जिस वजह से ये मेरा सेल्स का वॉल्यूम गलत आ गया था। तो हो जाता है, कोई इशू नहीं। तो ये हम यहाँ पे जब इसे ले आते हैं तो सेल्स को लिखा, उसके बाद जो भी परसेंटेज होगी वेरिएबल कास्ट की, ठीक है, ये वेरिएबल कास्ट रेशियो होगी, हम उसी सेल्स वॉल्यूम का कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट को अचीव करते हैं, अगर हम कौन सा सेल्स वॉल्यूम इसमें इनकॉर्पोरेट करें तो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। लास्ट पॉइंट जो है इसके अंदर आज के टॉपिक में है, वो भी इंतहाई आसान है, जरा देख लें थोड़ा सा। क्वेश्चन 4, the accounting firm of Smith and Thompson has been studying the sales requirements of the Frisco Bottling Company. In the course of the study, the managing partner submits the following estimated data. तो ये सेल्स है आपके पास, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड मार्केटिंग, वेरिएबल मार्केटिंग, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, अगेन ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। ठीक है, तो फार्मूला अगेन हमारे पास मौजूद है, वही ब्रेक इन डॉलर्स, तो वही फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कैलकुलेशंस थोड़ा सा हमें करना होगी, वर्किंग्स, यानी हमें फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट जो है वो अलग अलग से सम अप कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें डायरेक्ट मटेरियल, तो ये हमारे पास वेरिएबल क्योंकि है 206,200, डायरेक्ट लेबर 165,200। उसके बाद अगेन ये फिक्स्ड है, तो पहले हम वेरिएबल क्योंकि लिख रहे हैं, चलो वही लिख लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स, तो ये है 102,600। उसके बाद अगेन ये वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, या इसको इस तरह से लिख लें, जो हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड लिखने की बजाय हम एक ही लिखते जाते हैं जी ओवरहेड्स। इसमें जो फिक्स्ड पोर्शन है वो है 171,896, ताकि हमारे वर्किंग बढ़े। उसके बाद है मार्केटिंग एक्सपेंस, तो हम एक ही दफा लिख लेते हैं मार्केटिंग एक्सपेंस। अब उसका जो फिक्स पोर्शन है वो है 71,000 और जो वेरिएबल है वो है 80,000। उसके बाद है जी हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस, तो उसका जो फिक्स्ड पोर्शन है 9,500 और वेरिएबल जो है वो 4,000। तो हम इसको सम अप कर लेते हैं तमाम चीज़ों को, एक बार रिव्यू कर लें कि सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, फिक्स्ड मार्केटिंग, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, कि ये तीन आ गए और ये भी आ गए। अब इनको सम अप करते हैं, जो हमारे पास देखिए टोटल कितना आता है, फिक्स्ड का 171,896 प्लस 71,000 प्लस 9,500, ये आ रहा है जी 252,396 एंड वेरिएबल 206,200 प्लस 165,200 प्लस 102,600 प्लस 80,000 एंड प्लस 4,000। ये है जी हमारे पास 558,000। तो फिक्स्ड कास्ट है जी हमारे पास 252
396 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो अब हमने फाइंड करनी है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, तो हमारे पास वही 1 माइनस वेरिएबल कास्ट रेशियो कर लेते हैं। वेरिएबल कास्ट रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं क्योंकि वेरिएबल कास्ट भी हमारे पास मौजूद है और हमारे पास सेल्स का फिगर भी मौजूद है, वो है 900,000। ठीक है, तो हमारे पास ये रेशियो में आ जाएगा 558,000 डिवाइडेड बाय 900,000, दैट इज 0.62 यानी 62%। तो ये यहाँ पे हम वैल्यूज ले लेते हैं 1 माइनस 0.62, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 0.38 यानी 38%। तो हम इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डॉलर्स में वैल्यू आ जाएगी 252,396 डिवाइडेड बाय 0.38, ये आ रहा जी 664,200। ये जी इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ये अब देखेंगे किस तरीके से हमें डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी दिया जा सकता है तो हम उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग देखना होगी कि वेरिएबल फिक्स और इनका रिलेशनशिप क्या है आपस में, वेरिएबल कास्ट रेशियो कैलकुलेट करने का, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करने का, तो तभी हम ये ब्रेक इवन या जितने भी जो हमारे पास फार्मूलाज यूज होंगे हम उनको सॉल्व कर सकेंगे। होपफुली यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गए होंगे। ओके, फिर थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं।